बेहतरीन तरन्नुम की अदायगी, बेहतरीन तहतुल लफ्ज़ में पढ़ने का अंदाज़, ये थे जनाब आसिफ अली आसिफ खान साहब। हमारा तुम्हारा छोड़ के अब हम सब लोग मिलकर इंशाअल्लाह इनके लिए ताली हो जाते हैं एक मरतबा। और हमारे नौशा भाई के एक दोस्त हुआ करते थे मरहूम डॉक्टर वजाहत फारूकी साहब, वो कई मरतबा एक शेर पढ़ा करते थे कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये चमन जो यहाँ आज और हर मिजाज के फूल यहाँ पर हैं, उसकी आप यारी कर रहे थे आसिफ अली आसिफ साहब। ख़वातीन और हज़रात, आप जैसा कि जानते हैं मेरी फहरिस्त में दो शोरा और एक शायरा मौजूद हैं, और मैंने अपने तमहीदी कलमात में ये अर्ज़ किया था कि मसूद जमाल साहब जिनको देखकर शायरी करते हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और जब वो शायरी करती हैं, गज़ल कहती हैं, तो फिर गज़ाला बनती हैं, और अगर वो गज़ाला यहाँ मौजूद हों तो उन्हें कामरानी के अलावा और कुछ अता नहीं हो सकता। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा गज़ाला कामरानी साहिबा से कि वो आप तक अपना कलाम पहुँचाएँ और हमें नवाज़ें। मोहतरमा गज़ाला कामरानी साहिबा ख़वातीन की तर्जुमानी कर रही हैं। ख़वातीन जब पर्दे अदब पर नमूदार हुई तो उसमें सबसे बड़ा नाम एक परवीन शाकिर का था। परवीन शाकिर का ताल्लुक़ भी कराची और बिहार से था। ऐसा ही कुछ मामला गज़ाला कामरानी साहिबा का है। तो वो जो अंदाज़ और जो तजर्बात की रोशनी में परवान चढ़ी परवीन शाकिर की शायरी, उसी की तर्जुमानी इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगी गज़ाला कामरानी साहिबा की शायरी में। एक मरतबा ज़ोरदार तालियों से आप इस्तक़बाल कीजिए। बहुत शुक्रिया बाकर साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस बेहतरीन तकरीब में हमें बुलाया गया। अगरचा काफ़ी थके हुए थे, लेकिन हमने कहा कि नौशा साहब जा रहे हैं तो फिर उनसे मुलाकात कैसे होगी। तो नौशा साहब से हमारी पहली मुलाकात आरामको के मुशायरे में हुई थी, और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हमारी मुलाकात होती रही। और बहरहाल इनकी शायरी के आगे मैं क्या कहूँ बहरहाल कुछ अशार में पेश करती हूँ, और ये शेर में नौशा साहब को पेश करती हूँ कि ए मेरे दोस्त तेरी शीरी बयानी के निसार, ए मेरे दोस्त तेरी शीरी बयानी के निसार, एक एक हर्फ तेरा दिल नशी उर्दू की तरह, एक एक हर्फ तेरा दिल नशी उर्दू की तरह। और एक शेर आप सबकी नज़र है कि अगर ये ज़िंदगी है तो कहो इसमें मज़ा क्या है, अगर ये ज़िंदगी है तो कहो इसमें मज़ा क्या है, जन्म लेना, बड़ा होना और इसके बाद मर जाना। अगर ये ज़िंदगी है तो कहो इसमें मज़ा क्या है, जन्म लेना, बड़ा होना और इसके बाद मर जाना। और एक शेर और आप सबकी नज़र करती हूँ, फिर गज़ल पेश करूँगी कि ओढ़ कर क्यों गुरूर फिरते हो, ओढ़ कर क्यों गुरूर फिरते हो, ओढ़ कर खाक सबको सोना है। ओढ़ कर क्यों गुरूर फिरते हो, ओढ़ कर खाक सबको सोना है। मैं गज़ल सुना दूँ? ये शबी अब्बास साहब की ज़मीन में मैंने कोशिश की थी। देखें आप लोगों को कैसी लगती है कि ये चाहत की चुभन है और मैं हूँ। आज कुछ मेरा मैं कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये चाहत की चुभन है और मैं हूँ, तलब की एक लगन है और मैं हूँ, तलब की एक लगन है और मैं हूँ,
और मसूद जमाल साहब के लिए कि न समझे वो किनाए चाहतों के, न समझे वो किनाए चाहतों के, बहुत भोला सजन है और मैं क्या कहने वाला। न समझे वो किनाए चाहतों के, बहुत भोला सजन है और मैं आप लोग अपने अपने सजन के लिए तालियां बजाइए। शेर है कि जी अदब की बंदिशें अपनी जगह पर, हाँ, अदब की बंदिशें अपनी, अदब की बंदिशें अपनी जगह पर, मेरा तर्ज़े सुखन है और मैं हूँ। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अदब की बहुत बंदिशें अच्छा है। अपनी जगह पर, मेरा तर्ज़े सुखन है और मैं हूँ। बहुत अच्छा। और शेर है कि सुकूते शब परेशान कर रहा है, सुकूते शब परेशान कर रहा है। सुकूते शब परेशान कर रहा है, मेरी चुप है चमन है और मैं हूँ। सुकूते शब परेशान कर रहा है, मेरी चुप है चमन है और मैं हूँ। शेर है कि मेरे अतराफ फैले ख्वाब मेरे, मेरे अतराफ फैले ख्वाब मेरे, ये मेरी अंजुमन है और मैं हूँ। मेरे अतराफ फैले ख्वाब मेरे, ये मेरी अंजुमन है और मैं हूँ। कहाँ तक सामना करती रहूं मैं, कहाँ तक सामना करती है, कहाँ तक सामना करती रहूं मैं, जमाने का चलन है और मैं हूँ। जमाने का चलन है और मैं हूँ। मैं जितना भी मनाऊं वो न माने, मैं जितना भी मनाऊं वो न माने, पिया का बांकपन है और मैं हूँ। पिया का बांकपन है और मैं हूँ। और शेर है कि इसे कहते हैं हब से जां अजीजो, इसे कहते हैं हब से जां अजीजो, हर एक दिल में घुटन है और मैं हूँ। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं हब से जां अजीजो, हर एक दिल में घुटन है और मैं हूँ। नहीं है गम मुझे तारीक शब का, नहीं है गम मुझे तारीक शब का, सहर की एक किरण है और मैं हूँ। सहर की एक किरण है और मैं हूँ। और लगता है कि गज़ल कहना हुआ जाता है मुश्किल, गजल कहना हुआ जाता है, गज़ल कहना हुआ जाता है मुश्किल, मेरा दीवानापन है और मैं हूँ। मेरा दीवानापन है और मैं हूँ। बहुत शुक्रिया गज़ाला साहिबा। और शायरी में वो जो मैं होता है बेसिकली, दरअसल वो मैं नहीं होता, वो आप ही होते हैं। मैं को उसमें ज़रिया इसलिए बनाया जाता है कि मूरद इल्ज़ाम इंसान खुद अपने आप को ठहराए, दूसरे को नहीं। ये थी मोहतरमा गज़ाला कामरानी साहिबा जो अपने बेहतरीन कलाम से नवाज रही थी। और अब ज़ाहिर है आप हज़रात के सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको मैं अब दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि जो गज़ाला साहिबा ने कहा था कि ये मेरे सजन हैं और मैं हूँ, हाँ, बाके सजन। तो साजन आयो रो आयो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम मसूद जमाल साहब से कि अब वो शायरी पेश करें कि जिस जमाल पर हमारी गज़ाला साहिबा फ़िदा हुई थी। आप ख़वातीन और हज़रात ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल कीजिए मसूद जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ लेके निकल नहीं रही। बहुत शुक्रिया जनाब बाक़र मुफ्ती साहब, और आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इस तकरीब में हमें याद रखा और हमें डॉक्टर साहब से मिलने का मौका इनायत फरमाया। क्योंकि वैसे तो दुनिया कहते हैं बहुत छोटी है,
आजकल घूम फिर के इंसान कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी अब हम हो सकता है कि हम पाकिस्तान चले जाएं या अमेरिका चले जाएं, फिर जहाँ कहाँ मौका हो कभी मुलाकात का के ना हो, तो बड़ी नवाजिश आप लोगों की। वैसे तो हम भी चाहते थे कि डॉक्टर साहब के लिए कुछ करते, लेकिन कुछ अपनी रोज़गार की मसरूफियात की वजह से मैं शहर से बाहर रहा, तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहब जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। आज ही सुबह पहुंचा हूँ, तो बहरहाल अब वक्त इतना बचा नहीं डॉक्टर साहब के पास कि हम उनसे कुछ वक्त ले सकें उधार। तो बहरहाल मौका का यही गनीमत है कि नहीं मिल लिया जाए। तो आपकी इजाज़त से बस एक गज़ल अर्ज़ करूँगा और उसके बाद फिर इजाज़त लेंगे आपसे, ताकि डॉक्टर साहब को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। इसका मतलब कुछ इस तरह से है जनाब, तुझसे रूठा है प्यार चुप हो जा। ये पहला आया देखें, तुझसे शुरू किया, ये बहुत उम्दा। हाज़रीन को ये आपकी शायरी हो गई। हाज़रीन के हिसाब से कि तुझसे रूठा है प्यार चुप हो जा, चुप हो जा, आएगी फिर बहार चुप हो जा। तुझसे रूठा है प्यार चुप हो जा, आएगी फिर बहार। आइए आइए तशरीफ लाइए, आप ही के लिए शेर है। बाहर आए। तुझसे रूठा है प्यार चुप हो जा, आएगी फिर बहार चुप हो जा, और अब न कर इंतजार चुप हो जा। मिसरा सानी पे जरा गौर कीजिएगा। अब न कर इंतजार चुप हो जा, तेरी मंजिल है धार चुप हो जा, तेरी मंजिल है धार चुप हो जा। तेरा गिरिया के आंधियों जैसा, तेरा गिरिया के आंधियों जैसा, दिल है अब पुरगुबार चुप हो जा, दिल है अब पुरगुबार चुप हो जा। दिल भी मामूर होता जाए है, दिल भी मामूर होता जाए है, अब न रोज़ार ज़ार चुप हो जा, अब न रोज़ार ज़ार चुप हो जा। और तेरा मौला तेरे दुरूं ही है, तेरा मौला तेरे दुरूं ही है, उठ जा दिल से पुकार चुप हो जा, बहुत अच्छा, उठ जा दिल से पुकार चुप हो जा। और धोखे मिलते हैं सबको उल्फत में, धोखे मिलते हैं सबको उल्फत में, यही होता है प्यार चुप हो जा, यही होता है प्यार चुप हो जा। और दोस्तों के फिराक में अक्सर, दोस्तों के फिराक में अक्सर, दिल में चुभते हैं खार चुप हो जा, दिल में चुभते हैं खार चुप हो जा। और वक्ता कुछ यूं है कि क्यों जमाल अश्कबार होता है, क्यों जमाल अश्कबार होता है, यूं न हो बेकरार चुप हो जा, यूं न हो बेकरार चुप हो जा। और तुझसे रूठा है प्यार चुप हो जा, आएगी फिर बहार चुप हो जा। बहुत बहुत नवाजिश। बहुत शुक्रिया मसूद भाई। और ये मसूद भाई की मोहब्बत है कि वाकई उन्होंने मुझे कल इत्तला दी कि आप यम्बो में थे और यम्बो से ड्राइव करके आज सुबह पहुँचे, और नौशा भाई की मोहब्बत में और हमारे इसरार पर वो यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस सऊबत का सफ़र में हमें याद किया और याद रखा, और आप इस मंजिल तक यहाँ पर पहुँचे। यकीनन आप के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं। ख़वातीन और हज़रात, आसिफ भाई से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आसिफ सिद्दीकी साहब बेहतरीन स्पीकर हैं
टोस्ट मास्टर्स के हर वो पोजीशन जो हुआ करती है वो आप के पास रही। हमारे बच्चे और जुबैर के बहुत सारे बच्चों को आपने ट्रेन भी किया। टोस्ट मास्टर के हवाले से आपने बच्चों को वो तरबियत दी कि उससे आज हमारे बच्चे दूसरी जगहों पर जाकर स्पीचेस में एक अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ आसिफ सिद्दीकी साहब से कि वो आएँ। अब ये मुझे नहीं पता कि वो शायरी भी करने लगे हैं या नहीं, तो अगर वो जो कुछ कहें और अगर वो शायरी के ज़ुमरे में आता है तो आप मुझे बताइएगा। इंशाअल्लाह अगली मर्तबा जब शायरों की फहरिस्त तरतीब दी जाएगी तो आसिफ भाई का नाम सरे फहरिस्त होगा। तो आसिफ भाई से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात और अफकार का मैं शायर तो नहीं, लेकिन 3 साल से नौशा भाई के साथ हर मगरिब और इशा की नमाज के बाद मेरा घर पहले पड़ता था, अब नौशा भाई का आगे, तो बीच में एक नशिस्त हो जाती थी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आप शायर के पास जब भी किसी शायर के साथ हो तो वो हर मौके पे कुछ सुनाना चाहेगा। नौशा भाई ने माशाल्लाह कभी कुछ सुनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मौके मौजूद थे। हम असल में तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। लेकिन आज मैं कुछ सुनाऊंगा, शायद पहली और आखिरी बार। नौशा भाई ने एक चैलेंज दिया था। एक बार एक महफिल में बात होते हुए नौशा भाई ने कहा, शायर वो है जो पहली लाइन सुनाए और मुशायरा ढूंढ ले, वो असली शायर है। सबसे बड़ा लुटेरा है। आज मैं कोशिश करता हूँ 2 लाइन सुना के। मैं गालिब मैं बाखर में नौशा तो नहीं, मैं गालिब मैं बाखर में नौशा तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे हक है किसी दिन एक दिन छा जाने का। मैं गालिब मैं बाखर में नौशा तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे हक है किसी दिन एक दिन छा जाने का। और अगली लाइन जो सुनाऊंगा मैं नौशा भाई की नज़र करते हुए और आप सबकी नज़र करते हुए, और वो लाइन मेरे ख्याल से ऐसी होगी जो आप लोग याद रखेंगे। मैं गालिब मैं बाखर में नौशा तो नहीं, फिर भी मुझे हक है एक दिन किसी दिन छा जाने का, क्योंकि मैं भी एक दिन नौशा था। ये आप सबकी तरफ से, मैं भी एक दिन नौशा था, आप सब भी एक दिन नौशा थे। लूट लिया सर, तबाह कर दिया। बोल ले रहा आप। अब अनिल भाई ने फूल दिया तो कुछ और भी सुनाना पड़ेगा। अनीस भाई, उन्होंने आपको कहा है मैं नौशा था और नौशा रहूंगा और नौशा बनूंगा। आपकी अनीस भाई जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, यह आपको आसिफ भाई ने हिंट दिया है। अगली मर्तबा ये अशार हम नहीं सुनना चाहते आसिफ भाई से। ये अशार अगली बार आसिफ भाई नहीं सुनाएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी अनीस भाई। उस शक्ल में हर पल नौशा ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए किसी और के नौशा की जरूरत नहीं है। साहब इसके इल्जाम आप मुझे ना दें, बल्कि ये सबकी कोशिश होना चाहिए, सबकी कोशिश होना चाहिए कि एक बार फिर नौशा बने। और इंशाल्लाह वो दिन आएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कब तक मना करेंगे देखा जाए।
ऑन अ सीरियस नोट एक कुछ सीरियस बात सुनाने जा रहा हूँ। ये भी सीरियस ही सरकारी एक आप सबको एक याद होगा, एक इवेंट हुआ था 26/11 का। उस वक्त सभी टीवी वगैरह पे सब पे कुछ 26/11 के बारे में ही बात चल रही थी। हमारी छोटी बेटी शायद 7th या 8th में थी, उसकी हिंदी कविता का पढ़नी थी, स्कूल में कंपटीशन था और वो मुझसे कह रही थी कि कोई कविता बता दीजिए। मैं टीवी में मशगूल था, न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वक्त नहीं मिल रहा था कि उसको कौन सी कविता। आखिर में जब मैंने बताया कि भाई ये रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है या मुंशी प्रेमचंद ये है, तो उसने कहा ये वो लड़की बोल रही है, वो लड़की बोल रही है। तो हर जो कविता जो अच्छी कविता थी वो कोई ना कोई बच्ची बोल रही थी। तो मैं एक कोने में बैठा और मैंने एक कविता लिख दी। जहरा ने वो कविता पढ़ी, उसमें मेरी कविता का वो नहीं था, बेटी के अंदाज में बेहतर था। लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की और हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविताएं पढ़ी, मेरी बेटी ने मेरी लिखी हुई कविता पढ़ी, मेरी बेटी फर्स्ट आई अभी। वो कविता आखिरी बार पढ़ी गई थी, मैंने अभी अभी बैठकर कुछ याद करने की कोशिश की तो उसकी जो कुछ 4-5 लाइनें याद जो आई मुझे। अब ये उर्दू का अदब है और मैं हिंदी की कविता सुनाने जा रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। भारत का 26/11 या हो अमेरिका का 9/11। भारत का 26/11 या हो अमेरिका का 9/11। किसने इसने उसने के खेल में इंसानियत हो गई 9/11। उस वक्त बात यही हो रही थी, किसने किया, इसने किया, उसने किया, ये सारी बातें चल रही थी। भारत का 26/11 या हो अमेरिका का 9/11। किसने इसने उसने के खेल में इंसानियत हो गई 9/11। हर माँ ने सिखाया बेटा दिल किसी का न दुखाना। हर माँ ने सिखाया बेटा दिल किसी का न दुखाना। पापा कहते थे बेटा बड़ा नाम करेगा। हर माँ ने सिखाया बेटा दिल किसी का न दुखाना। पापा कहते थे बेटा बड़ा नाम करेगा। शिक्षकों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, फिर इंसानियत कहाँ हो गई 9/11। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। फिर सीमा पार हो या मालेगांव, साध्वी हो या मौलवी, इंसानियत कहाँ हो गई 9/11। राजनेताओं ने पल्ला झाड़ा, मीडिया ने टीआरपी का मौका ताड़ा। राजनेताओं ने पल्ला झाड़ा, मीडिया ने टीआरपी का मौका ताड़ा। इंसानियत हर जगह थी 9/11। सरकार दिखी लाचार। सरकार दिखी लाचार, पड़ोसी देश पर सादावार। सरकार दिखी लाचार, पड़ोसी देश पर सादावार। सरकार दिखी लाचार, पड़ोसी देश पर सादावार। अमेरिका से की गुहार, अरे जो अपना ना करते बेड़ा पार, वो क्या करते हमारा उद्धार। सरकार दिखी लाचार, पड़ोसी देश पे सादावार। अमेरिका से की गुहार, जो अपना ना कर सकते उद्धार, वो क्या कर, जो अपना ना कर सकते बेड़ा पार, वो हमारा क्या करते उद्धार। 10 आतंकियों ने बजा दी हमारी पौ, 12 सुरक्षा संस्थाएं कहाँ थी 9/11। 10 आतंकियों ने बजा दी हमारी पौ, 12 सुरक्षा संस्थाएं कहाँ थी 9/11। ये इसने उसने किसने का खेल कब तक चलेगा। ये इसने उसने किसने का खेल कब तक चलेगा। कौन करेगा आतंकवाद को 9/11। ये इसने उसने किसने का खेल कब तक चलेगा। कौन करेगा आतंकवाद को 9/11। आइए हम सब हाथ मिलाएं, 1 और 1 11। अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद की बजा दो 12।
आतंकवाद की जड़ें हिला दो, आतंकवाद स्वतः हो जाएगा 9/11। ये नौशा भाई की नज़र मेरे ख्याल से 15-16 साल पहले लिखी थी, पहली बार पढ़ी गई है और आखिरी बार पढ़ी गई शायद, क्योंकि डॉक्टर भाई सही में इन्होंने सारा लूट लिया है। हाँ बिल्कुल भाई, डाका डाल दिया, लूट क्या लिया, क्या कहने बाबा। वो एक आजकल एक क्लिप चल रही है, मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, फिराक गोरखपुरी की, और वो या शायद किसी मुशायरे में मुशायरा पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले वो एक वाक़या बता रहे थे कि एक शायर जा रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने देखा नीचे कुछ गटर से ढक्कन, रोड पर एक ढक्कन की वजह से कुछ गटर में कुछ सांप गिरे हुए थे, तो उन्होंने ये फिराक गोरखपुरी का, तो वो उन्होंने पूछा, देखा शायद मैं देखूं इसमें क्यों, क्या किसकी आवाज़ आ रही है, कौन कोई सांप गिर गए हैं, इसमें क्या है। तो आगे बढ़े तो गलती से खुद भी गिर गए, तो शायद साहब खुद भी गिर गए। तो वो शख्स हैरान हुआ, उसने कहा भाई अरे तुम कौन, कि मैं तो राहगीर था, मैं जा रहा था, उन साहब ने कहा और मैं गलती से गिर गया हूँ, लेकिन आप कौन। उन्होंने कहा मैं शायर हूँ, मतलब मुलाहिजा फरमाइए। तो आसिफ भाई अगर इस कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं तो खुशामदीद, और लेकिन आपकी शायरी में नज्म और नस्र दोनों का मजा था, क्यों आसिफ भाई? मैंने कहा ना, डकैती डाल दी बहुत, लेकिन मजा आया वाकई। और एक देखें, इंसान बशीर बद्र साहब यहाँ तशरीफ लाए थे बहुत अरसे पहले, और बहुत होशियार और ज़हीन आदमी है बशीर बद्र, जवाब नहीं, उनसे आप गुफ्तगू करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो मैं उनसे एक गुफ्तगू हमारी चल रही थी, तो मैं उनसे अर्ज़ कर रहा था कि ये लोग सारे टेक्नोक्रेट्स हैं या इंजीनियर्स हैं, हम लोगों का ज़्यादा यहाँ अदब से कोई शगफ नहीं है, मैं एक इंजीनियर हूँ। तो वो बोले नहीं, आप लोग इसको कम ना समझें, ये अपने अपने पेशे के माहिर लोग हैं, और इतने माहिर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि इनके मुकाबले में दूसरे लोग नहीं ठहरते। जब चीज़ों को ये अपनी नज़र से देखते हैं तो उसका जाविया कुछ और होता है। एक शायर, हम शायर हैं, लेकिन हमारी बात को जब अपने नज़र से देखते हैं तो कभी कभी जाविया और उसका जो एक कैनवस होता है वो इतना वसी होता है कि हमें खुद हैरत होने लगती है कि कोई इंसान के जिसको शायरी से शगफ ना हो और जिसको अदब समझ में ना आता हो, जो इंजीनियर हो, लेकिन उसको अगर समझाया जाए कोई बात तो फिर वो कहाँ से कहाँ लेके जाता है, उसके क्या क्या मानी तलाश करता है। तो आसिफ भाई एक सीनियर मैनेजर हैं साबिक में, आईटी और ये सारी चीज़ें जानते हैं, और तरसीलात और राब्तों का ज़रिया भी जानते हैं, और तार से तार कैसे जोड़े जाते हैं उसके माहिर हैं वो। असल बात यही होती है कि इब्लाग आपका कितना मुमताज़ है और कितना वसी है और कितना ताकतवर है। सारी दुनिया में तमाम तर लड़ाई कम्युनिकेशन की है। अगर आप अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते तो वहाँ गैप हो जाता है, और वो गैप तमाम तर दुनिया के बड़े बड़े लड़ाइयों का सबब बनता है। लेकिन वो जब बात दिल से निकलती है और दिल तक जाती है, उसके लिए अल्फाज कोई भी हों लेकिन वो असर ज़रूर रखती है। आसिफ भाई ने वही कविता और अपने अल्फाज में वो सुनाई, मुझे यकीन है, और मैं ज़ाती तौर पर मुझे वो मेरे दिल को छुई वो बातें, आप हजरात तक भी वो पैगाम पहुँचा। उसमें सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी और एक आम इंसान के क्या ख्याल होते हैं उसकी अक्कासी कर रहे थे आसिफ भाई। तो एक मरतबा मैं बहुत सीरियस नोट पर मैं चाहता हूँ कि आप हजरात उनके लिए तालियाँ बजाइए। और मैं अदब को, शायरी को अल्फाज के जामे में महसूर नहीं करना चाहता कि किसके अल्फाज कितने बलीग व फसाहत किस्में थी और कितने दकीक थे। बात यह है कि अगर आप अपना इब्लाग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आपके अल्फाज कितने भी भारी हों बेवज़न होंगे। और आपके अल्फाज अगर बहुत सादा हैं, गालिब ने तमाम तरह अपनी शायरी जो फ़ारसी की थी एक मरतबा में जाकर फेंक दी, और फिर आज ही घर में बोरिया न हुआ, दर्द दिल की दवा क्या है, उससे गालिब मशहूर हुए। अब जब किसी को तजस्सुस होता है गालिब को जानने का, तो वो शायरी तक पहुंचता है जो उन्होंने कभी फेंक दी थी और लोगों तक नहीं पहुंचाई।
तो एक ज़रिया होता है इंसान को इंसान से जोड़ने का। मैं अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जिस साहिब शाम से और जिस सितारे से आज की ये शाम रोशन हो रही है, या अदब के आसमान पर जो सूरज आज ताबिंदा है और जलवा फुरोज़ हो रहा है, वो हैं डॉक्टर नौशाद इसरार साहब। मैं अब इन आखिरी लम्हात में उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने अशार से नवाजें, और हमारे पास काफ़ी वक्त है और इंशाअल्लाह हमारी समातों में काफ़ी गुंजाइश है। आप हजरात ज़रूर महसूस होंगे। एक मरतबा ज़ोरदार ताली।